नजर जहां भी जाती है तड़प के लौट आती है कि हर मंजर भयानक है, हर मंजर कयामत है। धरती का अंग अंग घायल है, पूर पूर जख्मी है, सारे घाव गहरे हैं, दिल दहला देने वाले हैं। जिस्म लर्ज जाता है, रूह कप कपाती है। नजर जहां भी जाती है तड़प के लौट आती है कि हर मंजर भयानक है, हर मंजर कयामत है। वेलकम टू द शो। मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। दूध में पानी, अदब में उरियानी, आटे में बरादा, मजहब पर नफरत का लिबादा, घी में तेल, हुकूमत में रिश्वत का मेल। पाकिस्तान में हर जगह पर है अनोखा खेल, लेकिन किसी ना किसी को तो डालनी पड़ेगी नकेल। तभी तो आज जुर्म बोलता है की टीम पहुंची है सूबाई वजीर कानून के शहर में, जहां मिलावटखोरों को दिखाएंगे जेल। जी फिजा, बिल्कुल जुर्म बोलता है कि टीम को इतला मिली है मुखबर के जरिए से कि भी फैसलाबाद पे जो जंग रोड पे वाक़या डेयरीज हैं, यहाँ पर काला और मकरू धंधा हो रहा है। यहाँ पर जो है देसी घी और मक्खन तैयार करने का अमल तेजी से जारी है, जबकि उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है वो यूज़ ऑयल उसे कहा जाता है। ये फूड की जुबान में जो बाहर से मंगवाया जाता है, जो सिर्फ केमिकल अशिया बनाने में मददगार साबित होता है, वो केमिकल के ड्रम्स में ही जो है पाकिस्तान में पहुंचता है और उसमें कुछ पता नहीं होता कि कौन कौन से जानवर जो हैं उनका उसमें ऑयल शामिल होता है। ये यहाँ पर साबुन वगैरह बनाने के लिए और जो दूसरी ऐसी अशिया होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। मगर यहाँ पर जो है इंतहाई अफसोसनाक अमल हो रहा है फैसलाबाद वजीर कानून के शहर में। यहाँ पर जो है उस यूज ऑयल से लोगों के खाने के लिए जो है वो मक्खन और देसी घी की शक्ल में चीजें तैयार की जा रही हैं, जिसे खाकर जो है बीमारियों से लोग बेचारे दो चार हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर जो है चिकन ऑयल उसे कहते हैं, ये भी जो है फूड में मना है। फूड इंस्पेक्टर्स के मुताबिक ये जो है मुजरे सेहत ऑयल है, जिसके जरिए से मक्खन और देसी घी बनाने का धंधा जारी है। पूरी नगरी सजी हुई है। मक्खन और देसी घी के नाम पर फैसलाबाद के शहरियों को जहर खिलाने वालों के खिलाफ महकमा खुराक को हर हाल में एक्शन लेना होगा, वरना हम तो यही समझेंगे कि जेबें गर्म हो चुकी हैं और इंतजामिया की गाड़ी का इंजन ठंडा पड़ गया है। जो बाहर के मुल्क से आप भी जानते हैं आता है, जो मुख्तलिफ केमिकल अशिया बनाने के लिए साबुन वगैरह में इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे चिकन ऑयल एक निकाला जाता है जानवरों की गलीज चर्बी के साथ, उसके साथ भी यही जो चीज़ें तैयार होती हैं। उनके ज़रिए यहाँ पर कुछ अफराद जो हैं वो धंधा करने में जो है मसरूफ़ हैं। उनके ज़रिए से मक्खन और देसी घी बनाया जा रहा है। जो डॉक्टर बीमारी की हालत में बताते हैं कि भाई आप जो है मरीज़ को मक्खन दें, तो वो मक्खन एक खुद बीमारी है। आप अगर हमारे साथ इसमें मदद करें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हम चलते हैं और उनको रेड करते हैं, उन लोगों को पकड़ के बंद करते हैं, जेलों में पर्चे देते हैं और वो अदारे बंद करते हैं, सैंपलिंग वगैरह करके सारा माल कब्जे में ले लेते हैं। रिजल्ट आने पे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए। जंग रोड पर जाली घी और मक्खन तैयार करने वाली इन फैक्ट्रियों पर छापा मारने से पहले महकमा फूड ने जुर्म बोलता है की टीम के साथ मिलकर इस तरह का प्लान मुरतब किया कि कोई भी मुलजिम फरार ना होने पाए। मैंने अपनी टीम सारी को इकट्ठी कर लिया, बुला लिया है। हर दुकान के सामने एक एक आदमी खड़ा करे ताकि ना किसी को भागने दें ना दुकान बंद करने दें। अब वो बंदे खड़े होते हैं, इसके बाद आप ऑपरेशन शुरू करते हैं। अजी फिजा, अब तमाम दुकानों के बाहर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन पहुंच चुके हैं और चीफ फूड इंस्पेक्टर जो है मलक अब्दुल कयूम साहब और जो फूड इंस्पेक्टर हैं मलक आरिफ साहब, ये हमारे साथ अब यहाँ पे मौजूद है। हम पीछे से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो हमें बताएंगे कि जनाब यहाँ पे आप लोग पहुंच जाएं, तो हम फौरन जो है उन दुकानों पर जाकर रेड करेंगे और आपको दिखाएंगे, रंगे हाथों ने पकड़वाएंगे कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसे ही महकमा फूड के इन्फॉर्मर ने कॉल की तो छापामार टीमें फौरी तौर पर नामनिहाद घी और मक्खन तैयार करने वाली इन दुकानों और फैक्ट्रियों पर पहुंच गई। ये मक्खन है जी, काला पड़ता क्रीम दा जी, प्योर क्रीम दा जी। देख लो, सैंपल इधर तुसी कर लो, सैंपल करके देख लो। इस शख्स ने बड़े ही दावे से कहा कि आप लोग सैंपल लेकर देख ले, लेकिन यहाँ पर पड़ा माल कितना खालिस है ये झूठ अगले ही लम्हे पकड़ा गया। है किया मक्खन ही है सर, मक्खन। ये देखें फिजा, इस मक्खन की हालत देखें। ये कुछ तो आपको सफेद कलर का और कुछ पीले कलर का नजर आ रही है। ये जो है फफूंदी लगी हुई है इस ड्रम के अंदर, जो हमारे अंदर, ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखें इस पे फफूंदी
वाज़िया तौर पर नजर आ रही है। न जाने कब से ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। भैया ये देखें, ये इस पे फफूंदी आपको नजर। मैं बताता हूँ, ये जो मक्खन वो है जो फालतू वेस्ट बच जाती है ना, उसको हम इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्यों रखा हुआ है? यहाँ से बदबू उठ रही है, बदबू आ रही है? नहीं आ रही बदबू तो है ही नहीं, वो तो आप इसे जरा सूंघ लें। मैं ये सूंघ रहा हूँ। आप जरा बताएंगे? आ ही नहीं। तो ये फफूंदी लगी हुई है इसे, ये जब वेस्ट है तो इसमें से बदबू कैसे नहीं आ रही? फंगस लगा खराब मक्खन यहाँ क्यों पड़ा है? हमारे सवाल पूछने पर इस फैक्ट्री के मालिक ने बगैर किसी डर, खौफ और शर्म के साफ साफ बता दिया कि गलाजत को दोबारा गर्म करके फिर से मक्खन निकाल लेंगे। आपने वेस्ट यहाँ पे अंदर पिछले कमरे में क्यों रखी हुई है, बाहर क्यों नहीं रखी हुई? ये इसको गर्म करके दोबारा इसका घी बन जाता है, इसमें बदबू नहीं आ रही। अच्छा, यानी आप पहले कह रहे हैं कि वेस्ट है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम घी बनाते हैं। ये है कि जो 1 किलो का हम सांचा बनाते हैं ना, जो उसमें बच जाता है वो उसको साइड पे कर देते हैं। मिर्जा, आपने इनकी बात का इनके मुंह से इकरार सुन लिया। इनका कहना है कि पहले इन्होंने कहा कि ये जो है फफूंदी लगा मक्खन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्होंने कहा कि ये वेस्ट यहाँ पे हमने रखी हुई है। और जब मैंने इनसे पूछा कि भाई यहाँ पे आपने वेस्ट क्यों रखी है, तो इनका कहना है कि जी हम इसी को गर्म करके दोबारा जो है देसी घी बना देते हैं, जो बहुत ही सेहत के लिए मुफीद होता है। बहुत सी उसकी तारीफें लिखी जाती हैं बाहर, बहुत सी चीजें लिखी जाती है, और उसकी ये दरअसल हालत है। जुर्म बोलता है कि टीम इस फैक्ट्री में जो आगे बढ़ रही थी, एक से एक बढ़कर गलीज और कराहत आमेज मंजर हमारा इस्तकबाल कर रहा था। इस जो है पर्दे की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर्दे से आपको अंदाजा लगा सकती हैं आप कि भी किस किस्म का यहाँ पर जो है देसी घी और मक्खन तैयार किया जाता है। ये देखें आप, ये केमिकल वाले ड्रम्स हैं जिन्हें जो है ममनू करार दिया गया है महकमा हेल्थ की जानिब से, मगर इसमें जो है सरेआम खुलेआम सड़क के ऊपर रखकर काम किया जा रहा है, काम जारी है। ये मशीन है और ये आप देख सकते हैं, ये देखें कि किस किस्म का माहौल है यहाँ पर। और जब मालिक साहब से इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना है कि मैंने जो अभी तक कोई लाइसेंस नहीं हासिल किया। इनसे बात मक्खन बनाने वाले तो मक्खन बना दे, आओ जी इधर आगे आओ जी। ये वही ऑयल है, गालिबन यूज ऑयल जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये तमाम ताफून इस कदर यहाँ से बदबू उठ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, दुहाल है यहाँ पर। और ये तमाम चीजें जो है यहाँ से तैयार होगी, ये मक्खन और देसी घी यहाँ से तैयार होकर जो है वो मार्केट में जाएगा। इस फैक्ट्री की हालत और ताफून ज़दा माहौल साफ बता रहा है कि यहाँ पर देसी घी और मक्खन नहीं बल्कि किसी गंदी और गलाजत को खूबसूरत पैकिंग की शक्ल में मार्केट की जीनत बनाया जाता है। यही वजह थी कि फूड इंस्पेक्टर ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया। इस तरह करो, इन्हें सैंपल हासिल करके ना ए सारे ड्रम कब्जे च ले लो, एदा जिहड़ा अदारा है सील कर दियो। ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ 44 ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ 88 गिरफ्तार कर जेल भेज दियो। आओ जी। मिलावट करने वाले कौमी मुजरिम हैं, लेकिन लगता है सूबाई वजीर कानून के शहर में मिलावट माफिया शहरियों की रगों में जहर उतारने को अपना हक समझते हैं। मगर आज हम इन लोगों को इनका फर्ज याद करवा के ही छोड़ेंगे। जहर तैयार करने वाली यह है दूसरी दुकान, इसका हाल भी पहली दुकान जैसा है, लिहाजा इनके खिलाफ भी होगी वही कार्रवाई। आरिफ साहब ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰग ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਦਫਾ 44 ਦਾ पर्चा दे दियो। आओ जी। दूसरी दुकान में दाखिल हुए हैं, यहाँ पर उनका भी एक ही जवाब है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। अल्लाह जाने कि किस शहर पे ये लोग काम कर रहे थे, यहाँ पर किस ताकत के बलबोते पर ये सरेआम सड़कों के ऊपर जो है ये यूजेज ऑयल और चिकन ऑयल से जो है मेन रोड के ऊपर यहाँ पर जो है ये बनाकर मक्खन और देसी घी के नाम पर जो प्रोडक्ट फरोख्त कर रहे हैं। महकमा फूड ने कुछ दुकानों के सैंपल लिए, कुछ को सील किया, किसी को जुर्माना तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। हैरत वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर और वो भी मेन रोड पर ये गंदा धंधा जारी है, लेकिन ना जाने फूड इंस्पेक्टर्स कौन सी एनके लगाकर विजिट करते हैं कि उन्हें सब ठीक दिखता है। मगर जो कुछ हम आपको आज दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप आंखें बंद करके कभी देसी घी और मक्खन नहीं खरीदेंगे। इस वक्त भी हम एक ऐसे गोदाम में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है देसी घी और मक्खन बनाया जाता है। ये हालत देखें आप, ये आप हालत देखें, यहाँ पर जो है ये तमाम ड्रम्स पड़े हैं, वो सारी चीज़ें पड़ी हैं जहाँ पर जो है ये देखें आप, ये वो तेल है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये यूज ऑयल है जो बाहर के ममालिक से आता है और इसमें कोई पता नहीं होता कि किस जानवर की जो चर्बी शामिल है। और आपको पता है जो बाहर जानवरों की जिनकी चर्बी इस्तेमाल होती है वो उनकी चर्बी से पिघला कर ये तेल तैयार किया जाता है। इसमें कभी ये मक्खन पड़ा है जिसे अभी हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मक्खन है ये एक्स्ट्रा है, हम लोग बाहर फेंकने वाले थे, मगर इसके साथ पड़ा हुआ है। ये गंद आप देख सकते हैं, जैसे देख कर जो उल्टी आने को दिल कर रहा है।
ये सफाई वाले ब्रश और गंदगी और सालन सब कुछ इसमें मिक्स है। और अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो यही जो है दोबारा पिघलाकर गर्म करके इस सूरत में जो है वो देसी घी तैयार कर दिया जाता है। हम लोग जो देसी घी के नाम पे चीज़ खाते हैं वो ये देख लें, ये वो चीज़ है। अस्पताल भरे पड़े हैं, शहरी बीमारियों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं और वजह है खाने पीने की अशिया में मिलावट। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ मिलावट तक महदूद नहीं, ये तो जहर है, खालिस जहर। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस ए जो है वो बहुत ज़्यादा एंडेमिक है और ये ऐसी चीज़ों के ज़रिए जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं बनी होती, उनके इस्तेमाल से हमें वो मर्ज़ लाहक होता है और इससे मौत भी वाक़या हो जाती है। और इसमें ये जो ऑयल्स आपने दिखा रहे हैं चर्बी से बने हुए हैं, ये इसमें हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा जाता। ये जो है ना जी बंदे, इनकी शिकायत है कि जो चिकन आ रहा है वो चर्बी या मुर्गा वगैरह होता है ना, उसकी हड्डियों में से निकलता है ऑयल, जो खाने पीने की चीज़ें का इस्तेमाल में नहीं हो सकता। एक यूज़ आल आता है बाहर से, वो जो है ना उसमें पता नहीं वो सूर की चर्बी होती है कि गंदी चीज़ों की होती है, वो फूड के लिए नहीं होता, वो साबुन वगैरह बनाने के लिए होता। उससे ये मक्खन, देसी घी, क्रीम श्रीम बनाते हैं। जो इनके खिलाफ जो जिनके पास लाइसेंस नहीं था उनको सील कर दिया है। 2 बंदे दफा तले खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार कर लिए हैं, उनके खिलाफ चले का पर्चा दे के वो जेल भेजे। और जिनके पास लाइसेंस थे उनके अदारे खुले हैं, उनको हदायत कर दी है कि इनको मज़ीद आप और ठीक करें। क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, इनको इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फूड सेफ्टी रूल्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत नहीं बनी हुई, तो लिहाजा इन्हें छोटे मोटे हलवाई की दुकानें, समोसे बनाने वाले मार्केट में चीज़ें फ़रोख्त करने वाले ले जाते हैं और उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। और रिसर्च से ये भी चीज़ वाज़िया है कि जो ऑयल को हम एक मरतबा इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बार बार करते हैं, तो उससे इंसानी जिस्म को कैंसर का मर्ज़ भी लाहक हो जाता है, जो कि सब के सब नुकसानदेह है। आज की ये सारी कार्रवाई कैमरे के सामने हुई और हम इस बात के गवाह हैं कि महकमा फूड ने नेक नियति के साथ एक्शन लिया। लेकिन जहां मिलावट के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं, महकमे भी मौजूद हैं, तो फिर मिलावट के इस धंधे का आकाश बेल की तरह बढ़ते चले जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नियतों में भी मिलावट मौजूद है। ऐसा लगता है कि हमारे मुआशरे में सिर्फ शादी ही खानदानी मसाइल की जड़ बन गई है। रवायती सास की तरह लाहौर की जीनत भी यही चाहती थी कि सिर्फ वही अपने बेटे की जिंदगी को कंट्रोल करती रहे और कोई औरत उसकी जगह ना ले सके, चाहे वो उसकी बहू ही क्यों ना हो। फिजा जुर्म बोलते हैं कि टीम लाहौर गाजियाबाद के इलाके में मौजूद है और सास और बहू के रवायती झगड़े के अंदर इस वक्त हम जिस रिपोर्ट को जो है सामने लेकर आ रहे हैं, ये एक ऐसा वाकया है जो कि 20 अगस्त 2013 को पेश आया था गाजियाबाद के इलाके में। और ये बिल्कुल सामने एक घर है जहां पर सबा ब्याह कर सदाकत के ज़ौजा बनकर यहाँ पर आई थी और 20 अगस्त 2013 को अचानक घर वालों को इत्तला मौसूल हुई कि सबा जो है वो फौत हो चुकी हैं। लेकिन सबा के घर वालों का कहना यह है कि सबा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि कत्ल किया गया। सबा को सास और जेठ की जानिब से सबा का शौहर सदाकत बैरून मुल्क जो है कारोबार करता था और खासे अरसे से जो है बैरून मुल्क ही मुकीम था। सबा इंतहाई खुशोखुरम ज़िंदगी गुजार रही थी अपने ससुराल वालों के पास, लेकिन सास के साथ जो है कुछ गड़बड़ थी और सास जो है वो बर्दाश्त नहीं करती थी। सबा एक मोबाइल तो ले ही लो बेटा, महीनों गुजर जाते हैं तुमसे बात किए हुए, कम से कम फ़ोन पे ही तुम्हारी खैरियत मालूम हो जाए। जी अम्मी। सबा तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? माँ हूँ ना, इसलिए बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा तुमने बात की सदाकत से? किस बारे में अम्मी? यही कि तुम्हें वहाँ बुला ले। अम्मी वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में। वालेकुम सलाम। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आप आई हुई हैं। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक है। सबा बेटा, वो रजिया को मैंने चाय का कह दिया था, उसको कहना यहीं लेकर आ जाए, ठीक है? ठीक है अम्मी।
जहां तक ये सवाल है कि औरत अपने शौहर या बेटे की जिंदगी में जगह बनाए रखना चाहती है तो ये फितरी जज्बे के तहत है, लेकिन बाकायदा प्लानिंग के तहत उसे दूसरे अजीजों अकारिब से हत्ता के बीवी से भी मुतनफ्फर करने का रुझान सरासर गलत है। जीनत बेगम ने सबा के साथ यही किया और ये हकीकत भी छुपाई कि उसके बेटे ने बैरून मुल्क शादी कर रखी है। मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब उसने वहाँ शादी कर रखी थी, बच्चे थे, तो सबा की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मैं बात करूंगी जीनत से। इससे क्या होगा अम्मी? मैं यकीन से कह सकता हूँ, उन्हें सब पता था। उन्हें घर के लिए एक नौकरानी और दिखावे के लिए बहू की जरूरत थी, जो आपने सबा की सूरत में उन्हें अता की। लेकिन उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा खासे अमीर लोग हैं। उनकी अमीरी से हमें क्या लेना देना? आप उनकी हरकतें तो देखें। सबा को किसी से मिलने नहीं देते, ना शौहर से ना अपने घर वालों से। लेकिन क्यों? अगर हम चुप बैठे देखते रहेंगे ना तो ये उन लोगों के लिए खुली छूट है, और वो जो चाहे सबा के साथ करते फिरेंगे। ये उन लोगों की मिली भगत है और हमारी चुप उन्हें शह दे रही है। पता नहीं लोगों को काम वाली चाहिए थी ना। उनको वो कहता था मेरी माँ की खिदमत करे, तो वो ने उधर भी शादी की हुई थी। उसके बच्चे भी थे, दो बेटे भी हैं के। हमारे से धोखे से बेटा उन्होंने शादी की, हम शराफतदार लोग से। चूंकि सबा का शौहर ही घर का कफील था, इसलिए सबा के यहाँ बेटे की पैदाइश भी उसका जुर्म बन गई। सास और जेठ जेठानियों को लगने लगा कि बेटे की मोहब्बत को हथियार बनाकर सबा उन्हें उनकी ऐश और इशरत से महरूम कर देगी। मुबारक हो अम्मी, तुम एक बार फिर दादी बन गई। और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपकी वो चांद का टुकड़ा बहू आपके जिगर के टुकड़े को अपने पॉकेट में लेकर फिरेगी। सदाकत के आने की देर है, फिर देखना तमाशा तो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परेशानी तो मुझे भी है, लेकिन मैंने भी इसका हल सोच लिया है। वो क्या अम्मा? बच्चा तो हम पालेंगे, बस तुम लोग कोशिश ये करो कि सबा को बच्चे से दूर रख सको, बाकी मुझ पर छोड़ दो। वाह अम्मी वाह, ना ही तो सबा बीवी की हैसियत से अपने शौहर का दिल जीत सकी और ना उसके बच्चे की माँ की हैसियत से उसका दिल जीत सकी। जब से बेटा हुआ था ना, ये लोग मेरी बेटी से ना बच्चा नहीं देते थे। बेटा ना सास देती थी ना नंदे देती थी, मेरी बेटी से बेटा छीन लेती थी। जब बेटा हुआ मेरी बेटी वो आया था और छिला नहा के मेरी बेटी चली गई। वो लेने आए तो मैंने आपके पास रुकी है, किस चीज की तैयारी